दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती नया नियमावली 2024 लागू हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव नहीं हुआ है, ए टू जेड चीज़ में ही बदलाव हो गया है। सबसे मेन था फिजिकल को लेकर कि फिजिकल के आधार पर मेरिट वाला प्रक्रिया, तो इसको खत्म कर दिया गया है। सिलेबस, मेरिट लिस्ट, एग्जाम पैटर्न, निगेटिव मार्किंग भी लागू हो गया है। इसमें जो एग्जाम लिया जाएगा 2 एग्जाम वाला पैटर्न रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, पूरा नियमावली देखिए, आसान भाषा में आप लोगों को सब कुछ ए टू जेड बताने वाले हैं। तो देखिए, अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में कि बिहार पुलिस से संबंधित नया नियमावली लागू हुआ है। तो आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले आप लोगों को जानकारी इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए फुल नियमावली लेकर आ गए हैं। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स देखिए। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया कि आप लोगों को इसमें 2 एग्जाम वाला पैटर्न रखा गया, 2 पेपर वाला पैटर्न। निगेटिव मार्किंग भी लागू किया गया है। स्टूडेंट का डिमांड था क्वेश्चन पेपर को लेकर भी, उसके बारे में भी कहा गया है। तो चलिए फुल डिटेल्स में देखिए। फिजिकल, तो फिजिकल का यहाँ पर देखिएगा तो मेरिट जो बनने वाला है एग्जाम के आधार पर। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स देखिएगा, तब तो आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार, होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, पुलिस ब्रांच नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस एक्ट 2007, अभी जो बहाली हुई थी एक्ट 2007 के अंतर्गत, तो यहाँ पर है। अब एक एक करके चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। तो देखिएगा दिज रूल शैल बी कॉल्ड, तो ये देखिए इंग्लिश में ही दिया हुआ है। बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल से संबंधित है रूल 2024। और इसके बाद ये बहाली किसके माध्यम से होगी, क्या कुछ, सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड का मतलब होता है भर्ती बोर्ड। तो भर्ती बोर्ड ये जो है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ रहता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलता है। तो कम से कम आप सभी वीडियो को एक लाइक किया कीजिए, और हम आप लोगों को फुल प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैडर किस तरह से रहेगा। तो पहला जो पोस्ट रहने वाला है कांस्टेबल, इसी पोस्ट के लिए आप सभी का बहाली होने वाला है। बेसिक ग्रेड ये लेवल 3 का रखा जाता है। इसके बाद है आप लोगों का प्रमोशन होगा हवलदार पोस्ट पर, इसको हेड कांस्टेबल कहा जाता है। इसके बाद प्रमोशन होता है एएसआई, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे, सेकेंड प्रमोशन लेवल। इसके बाद आप एसआई दरोगा बन सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि दरोगा से संबंधित भी बदलाव हो गया है। तो क्या आप लोग दरोगा के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर कर देंगे क्या कुछ बदलाव हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो भी सीट है उस अनुसार यहाँ पर कैडर रहने वाला है। पे स्केल के बारे में यहाँ पर है। तो इसके बाद देखिएगा रूल बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के अनुसार बिहार पुलिस एक्ट 2007, 2007 के बाद देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि एग्जाम वाला पैटर्न रखा गया। पहले एग्जाम नहीं लिया जाता था, अब एग्जाम का जो पैटर्न है सीएसबीसी के माध्यम से। अब देखिए सीएसबीसी आप सुने होंगे तो ये लग रहा होगा कि सही से एग्जाम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पहले वाली बातें नहीं है। इस बार पेपर रद्द हुआ है ना, तो अब आपको पूरी सख्ती के साथ परीक्षा देखने को मिलेगा। और ये जो था क्वेश्चन पेपर से संबंधित कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, इसके बारे में भी कहा गया है। और पैटर्न इतना अच्छा रखा गया है तो आप सभी को भी लगेगा कि हाँ यही पैटर्न। और ये बताइए फिजिकल वाला जो प्रक्रिया है, ये आप में से किसको किसको अच्छा लगा है कि एग्जाम में जो मेरिट बनेगा एग्जाम के आधार पर, आप में से किसको किसका आपके अनुसार फिजिकल वाला पैटर्न बेहतर है या फिर एग्जाम वाला पैटर्न मेरिट के लिए, तो कमेंट करके बताइए। और भी यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से चलिए देखिए सब कुछ यहाँ से। और 1978 मैनुअल रिक्रूटमेंट सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर स्पेशल ब्रांच से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा 1 अप्रैल को हर साल यहाँ पर जो भी सीट खाली है उसको गणना की जाएगी। फिर जो भी सीट खाली रहेगा तो डीजीपी की ओर से, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन सीएसबीसी के पास भेजा जाएगा। फिर सीएसबीसी का काम रहेगा भर्ती से संबंधित फॉर्म निकालना। फॉर्म निकालने के बाद क्या होगा कि फॉर्म आप सभी भरिएगा, इसके बाद एग्जाम, ये सब चीज़ें। सीएसबीसी का जो कामकाज यहाँ पर है देखिएगा, तो यहाँ पर है सेट क्वेश्चन पेपर, कंडक्ट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट एक्सपर्ट एग्जामिनर टू चेक आंसर शीट, और रिकमेंडेड द सक्सेसफुल कैंडिडेट अपॉइंटमेंट। तो यानी सीएसबीसी का काम यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर को लेकर, फॉर्म भरवाने को लेकर, एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर, ओएमआर शीट चेकिंग, आंसर शीट तैयार करना, ये सब चीज़ें, और फिर रिजल्ट तैयार करना। अब क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा तो बेसिक पोस्ट ऑफ कांस्टेबल शैल बी इंटरमीडिएट 10+2। तो क्वालिफिकेशन तो 12वीं पास है, तो ये इसमें तो बदलाव होना नहीं है। बदलाव जो था दोस्तों पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो यही सबसे बड़ा स्टूडेंट का डिमांड था यहाँ पर कि इसमें बदलाव किया जाए। इसके बाद एज देखिएगा तो एज यहाँ पर देखिएगा तो जो 18 साल वाला कंडीशन रहने वाला है जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए है कि मिनिमम 18 साल आपका है तो फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए है, उसी अनुसार इसमें भी रहने वाला। ये जो है ना
स्पेशल ब्रांच से संबंधित है। इसके लिए अलग से CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से फॉर्म निकाला जाएगा। और ये भी वैकेंसी दोस्तों अच्छे खासे पदों पर तुरंत ही आ रही है। यहाँ पर देखिएगा फॉर्म से संबंधित न्यूज़पेपर में ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्कुलेट यानी फॉर्म विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। ये सब चीज़ है CSBC के माध्यम से। अब यहाँ से समझिए रिटेन एग्जामिनेशन। रिटेन एग्जाम में दोस्तों आपको 2 पेपर होने वाला है। पहला पेपर देखिए सबसे मेन है कि टाइम भी इसमें कम किया गया है। टाइम जो था ना 2 घंटा की, यहाँ पर खूब एग्जाम में टाइम मिलता था, स्टूडेंट आराम से दूसरे से बातचीत करके बनाते थे, वो वाली चीज़ें नहीं है। टाइम को कम किया गया और ये था कि हाँ बिल्कुल टाइम कम रहना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को उतना समय ही ना मिले कि दूसरे से बातचीत करे, इससे पूछे, बगल वाले से पूछे। और इस बार देखिएगा बड़ा बदलाव ये है कि सभी सेंटर पर कैमरा ये सब चीज़ें लगवाया जा रहा है, तो पहले से बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। दरोगा एग्जाम में भी देखिएगा अलग अलग परीक्षाओं में लाइव CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें। तो आप लोग यहाँ पर निश्चिंत होकर अच्छे से तैयारी में लगिए। जो पैटर्न आप लोगों को बताने वाले हैं उस अनुसार तैयारी कीजिए। स्पेशल ब्रांच की ये बहुत ही अच्छा होता है। इसका मेनली आपका पटना में पोस्टिंग सब कुछ रहने वाला है, तो उससे संबंधित तुरंत बहुत अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आ रही है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में देखिएगा, यहाँ से चलिए देखिए। तो रिटर्न एग्जामिनेशन है, द स्टैंडर्ड ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी दैट 10th क्लास मैट्रिकुलेशन। देखिए क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने के लिए 12वीं पास है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है 10th यानी 10वीं पास। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट लेवल का यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसी अनुसार एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जाएगा, यानी 4 ऑप्शन वाला एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 2 क्वेश्चन पेपर रिटर्न एग्जामिनेशन। पहला जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन पेपर शैल बी 100 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला पेपर आपको देना है, जिस तरह से दरोगा अन्य परीक्षाओं में ली जाती है। ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। फिर से देखिएगा दूसरा पेपर और है, ये भी 100 मार्क्स का होने वाला है। और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट 1.5 घंटा का समय। फिर ये पेपर कंप्लीट होगा तो इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन पेपर होगा। ये जो होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इसके लिए भी आपको 90 मिनट समय मिलेगा। और यहाँ पर ये था दोस्तों स्टूडेंट का कि निगेटिव मार्किंग रहना चाहिए। देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं रहने से क्या होता है ना कि सभी 100 बनाते हैं, अब किसी का तुक्का सही हो गया तो सही, फिर तो निगेटिव मार्किंग रहने के कारण से क्या होता है कि जिसको जो आंसर पता है वही बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है और निगेटिव मार्किंग कितना रखा गया 0.25 मार्क्स यहाँ पर है, तो यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो ये जो पैटर्न है ना इसी अनुसार पैटर्न रहना चाहिए और ये पैटर्न सबसे अच्छा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पैटर्न फटाफट कमेंट करके बताइए। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा द सब्जेक्ट ऑफ टाइप एग्जामिनेशन शैल बी टेबल गिवन बेलो यहाँ पर है और आंसर बुक शैल बी डुप्लीकेट, यहाँ पर देखिएगा तो आंसर बुक इसके बाद डुप्लीकेट फॉर्म में रहेगा। 1 कॉपी जो है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड CSBC अपने पास रखेगा और अदर कॉपी शैल बी गिवन टू कैंडिडेट। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आंसर बुक जो है कैंडिडेट को देना है। पिछला जो देखिएगा नियमावली में ये सब चीज़ें नहीं था, इसलिए देखिएगा अब CSBC से संबंधित एग्जाम हो या फिर BPSSC आयोग से संबंधित स्टूडेंट को आंसर यानी क्वेश्चन बुकलेट ये सब चीज़ें, OMR सीट का कार्बन कॉपी ये सब चीज़ें नहीं दिया जाता है। इस बार देखिएगा तो स्पष्ट लिख दिया गया, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, इसको आप अच्छे से समझिए। पहला पेपर जो होगा पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। अब इसमें देखिएगा तो रीजनिंग, अब देखिए आप लोग जो था कि रीजनिंग वाला पैटर्न रहे, तो रीजनिंग देखिएगा तो 50 मार्क्स का है। अब जो बिहार SSC ये सब एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है और हम आप लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन पर फुल तैयारी करवा रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर तो मैथ रीजनिंग अगर आप बहुत बेहतर चाहते हैं स्कोर, तो उसके लिए देखिएगा एक क्विज टेस्ट चलाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को डेली 20 क्वेश्चन मैथ से 20 क्वेश्चन रीजनिंग से करवाने वाले हैं। तो इससे होगा कि आप सभी को मैथ रीजनिंग में 3-4 महीने अगर आप टेस्ट दीजिएगा ना तो बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। एग्जाम में टाइम बहुत मैनेज रहता है। यहाँ पर रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, अब आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन पर 1 मिनट लगना चाहिए, नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट, 1.5 घंटा का ही समय है। पहले वाली बातें नहीं है कि बिहार पुलिस 2 घंटे का समय मिलता था, 10 क्वेश्चन मैथ से आता था, 1 घंटा में बना लिया, अब 1 घंटा बैठे हुए। तो ये वाली चीज़ें इसमें आपको नहीं रहने वाला है। तो रीजनिंग हो गया 50 मार्क्स का। इंग्लिश है 30 मार्क्स का। इंग्लिश बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन ही 12-13 क्वेश्चन रहेगा और पैसेज रहेगा, यानी ग्रामर से संबंधित कुछ ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स का है और हिंदी दोस्तों आप लोगों को अच्छे लेवल का पूछने को देखने को मिलेगा। ये सब हम आप लोगों को फुल तैयारी करवाने वाले हैं। आप सभी जाइए फटाफट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए और आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखिएगा 0.25 मार्क्स यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो पहला पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, 90 मिनट 1.5 घंटा का समय मिलेगा। इस पेपर में आपसे 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 30 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन हिंदी से, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये पेपर आप दे दीजिएगा तो इसके बाद होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ये भी आपका OMR सीट पर ही एग्जाम लिया जाएगा
ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 4 ऑप्शन वाला एग्जाम लिया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें 100 मार्क्स का है। इसमें क्या है दोस्तों, जनरल स्टडीज, करेंट अफेयर्स। देखिए बहुत बढ़िया वाला पैटर्न लागू किया गया। जीके हो गया, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, दरोगा एग्जाम की तरह इसमें भी आप लोगों को 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर करेंट अफेयर्स से देखने को मिलेगा। तो नए पैटर्न के अनुसार आप सभी को यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के लिए तैयारी करना है। मैथमेटिक्स और देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज बिहार, तो यहाँ पर यह था कि बिहार का पैटर्न लागू किया जाए, तो देखिए यहाँ पर बिहार वाला पैटर्न भी लागू कर दिया गया। 2 पेपर रखने का मेन मोटिव यही था कि इसमें हर चीज़ शामिल हो जाए। पहला चीज़ यहाँ पर इंग्लिश शामिल हो गया, हिंदी शामिल हो गया, रीजनिंग शामिल हो गया, मैथ शामिल हो गया, जीके, करेंट अफेयर्स, बिहार जीके, हर एक चीज़ शामिल हो गया। तो आप में से किसको किसको ये वाला पैटर्न अच्छा लगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, यही पैटर्न सभी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है सब में बदलाव हो, और जो पुराने पैटर्न 5-10 साल 15 साल से चला आ रहा है, इस तरह से पैटर्न लागू किया जाए जिससे ज़्यादातर बिहार वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। तो जनरल नॉलेज ऑफ बिहार 20 मार्क्स हो गया, मैथ 30 मार्क्स और जीके 50 मार्क्स। तो यहाँ से आप सभी को पहला पेपर क्लियर हो गया कि पहला पेपर में रीजनिंग 50 हो गया, इंग्लिश 30 और हिंदी 20, 100 मार्क्स का। ये पेपर कंप्लीट होने के बाद दूसरा पेपर आपको उसी दिन लिया जाएगा, सेकंड पेपर 100 मार्क्स का। इसमें आप लोगों को जीएस देखिएगा, जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स 50 हो गया, मैथ से 30 और बिहार से रिलेटेड 20। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गया। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 मार्क्स। ये जो टोटल परीक्षा है दोस्तों 200 मार्क्स की होगी। इसमें आपको 30% लाना है, लेकिन 30% पर आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। स्पेशल ब्रांच में और हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल है। फिजिकल इसमें देखिएगा तो नाम मात्र के लिए रहने वाला, और मेरिट फिजिकल के आधार पर बनेगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को इसमें 80% मार्क्स लाना पड़ेगा, 75%, तब जाकर आपका मेरिट बनने वाला है। फुल तैयारी के लिए अभी से जाइए, आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, और इसकी वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगी। तो वैकेंसी आने के बाद देखिएगा, समय तो मिलता नहीं है, 1.5 से 2 महीने में परीक्षा ले ली जाती है। फुल तैयारी के लिए जाइए आप सभी, फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए। अब देखिए रिटेन एग्जाम आप पास करिएगा तो इसके बाद होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी फिजिकल होगा। और यहाँ पर देखिएगा बेस्ड ऑन दी मार्क्स रिटेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्टेड किया जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट देखिएगा तो बिल्कुल इसमें नॉर्मल रहने वाला है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट देखिएगा, प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन रिटेन एग्जामिनेशन, यानी दोस्तों रिटेन एग्जाम जो 200 मार्क्स का एग्जाम है उसी के आधार पर आप लोगों का मेरिट बनने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप किसके पक्ष में, फिजिकल के आधार पर मेरिट के पक्ष में या फिर एग्जाम के आधार पर मेरिट के पक्ष में, आपको कौन सा पैटर्न अच्छा लगता है। देखिए अगर स्टूडेंट के व्यू से देखिएगा तो एग्जाम वाला बेस्ट है कि एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगा, तब तो अच्छे स्टूडेंट आएंगे। तो आप सभी बताइए अपनी राय। इसके बाद देखिएगा मेरिट लिस्ट यहाँ पर फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का रिटेन एग्जामिनेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। 2 कैंडिडेट का बराबर मार्क्स आता है तो उस कंडीशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों पैटर्न ये सब चीज़ों के बारे में देख लिया। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो मेडिकल के बारे में यहाँ पर है। और देखिए ये बिहार पुलिस से रिलेटेड जॉब है तो मेडिकल तो आपको होना है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इसमें आर्मी की तरह एसएससी जीडी की तरह टफ नहीं होता है। जिला अस्पताल में मेडिकल लिया जाता है, तो मेडिकल में अगर बहुत बड़ा इशू रहेगा तभी आप छटिएगा, नहीं तो नॉर्मल के लिए आपको निश्चिंत रहना है। इसके बाद देखिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ कांस्टेबल क्लोज्ड कैडर संबंधित यहाँ पर है, ये सब चीज़ें हो गया। इसके बाद ट्रेनिंग के बारे में 270 डे वर्किंग डेज का ट्रेनिंग आप लोगों का होने वाला है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन, कन्फर्मेशन, ये सब चीज़ें हैं। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये हो गया प्रमोशन संबंधित यहाँ पर। इसके बारे में सीनियोरिटी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। एक और चीज़ ये होगा दोस्तों, क्या 21,391 में भी बदलाव होने वाला है। तो देखिए उसमें इससे कुछ खास फर्क नहीं है। जो नई वैकेंसी आएगी स्पेशल ब्रांच से संबंधित, उसमें ये चीज़ें लागू किया जाएगा। और कुछ भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा सीनियरिटी के बारे में, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, ये सब चीज़ें। देखिए नियमावली है, नियमावली में हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि भर्ती तो कर लेंगे, भर्ती के बाद फिर ट्रेनिंग कैसे करवाना है, सैलरी कैसे देना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा, हर एक चीज़ के बारे में है। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ से आप सिर्फ फुल नियमावली देख लिया। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि नियमावली में बदलाव हो गया, और देखिएगा सबसे पहले आप लोगों के लिए फुल जानकारी लेकर आ गए। तो यहाँ से आप लोगों को सिलेबस पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया। कुछ भी डाउट है दोस्तों आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप सभी एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए सर हाँ आपके द्वारा दिया गया जानकारी हमें अच्छा लगता है, हमें भी बढ़िया लगता है, और कोई भी जानकारी इसी तरह हम आप लोगों के लिए फटाफट प्रोवाइड करवा देंगे।